रात के 2:17। एक 22 साल का ग्रेजुएट अपना लैपटॉप बंद करता है। रेज्यूमे 143 बार भेज चुका है। रिप्लाई 2। इंटरव्यू 0। उसका कंक्लूजन सिंपल है, मार्केट स्लो है, कंपटीशन ज़्यादा है, शायद मेरी स्किल्स इनफ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, शायद वो जॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे किसी ने बताया ही नहीं। पिछले 50 सालों में एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट था, स्कूल जाओ, डिग्री लो, एंट्री लेवल जॉब मिलेगी, वहां से लैडर चढ़ो। ये मॉडल प्रिडिक्टेबल था, इम्परफेक्ट था बट स्टेबल था। अब जो शिफ्ट हो रहा है वो लैडर को क्वाइटली रिमूव कर रहा है और सबसे पहले जो स्टेप डिसअपियर हो रहा है वो है एंट्री लेवल। ये वीडियो अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये एआई हाइप या फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। एंट्री लेवल जॉब्स का एक्चुअल रोल क्या था? कंपनीज एंट्री लेवल हायर्स को क्यों रखती थीं? 3 रीजंस: चीप लेबर, ट्रेनेबल टैलेंट, फ्यूचर पाइपलाइन। एक ग्रेजुएट आता था, उसे रेपिटेटिव टास्क दिए जाते थे, डेटा क्लीन करना, रिपोर्ट्स बनाना, कस्टमर ईमेल्स रिप्लाई करना, बेसिक कोडिंग फिक्सेस, स्प्रेडशीट मेंटेन करना। वो स्लो होता था, मिस्टेक्स करता था, लेकिन कंपनी इन्वेस्ट करती थी क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो मिड लेवल बनेगा, फिर सीनियर बनेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल था। अब यहाँ एआई एंटर करता है और ये मॉडल का मैथ ब्रेक कर देता है। इमेजिन एक बेसिक टास्क, 500 कस्टमर ईमेल्स पर डे। पहले क्या होता था? टीम ऑफ 4 फ्रेशर्स, ईच अर्निंग में बी 4 to 6 लाख रुपीज पर ईयर, इक्विवेलेंट ग्लोबली इन लोकल करेंसी। ट्रेनिंग कॉस्ट, HR कॉस्ट, मैनेजर सुपरविजन। Total annual cost easily crosses 30 to 40 lakh rupees, including overheads in India context, या globally hundreds of thousands of dollars. अब AI क्या करता है? One system, trained once, replies instantly, 24/7, no sick leave, no promotion expectation. Cost? Fraction. अब CEO के लिए डिसीजन इमोशनल नहीं होता, वो स्प्रेडशीट देखता है और स्प्रेडशीट में AI जीत रहा है। ये सिर्फ कस्टमर सपोर्ट नहीं है। लॉ फर्म्स में जूनियर एसोसिएट्स जो रिसर्च करते थे, एआई लीगल रिसर्च टूल्स उनका 60 to 70% काम सेकंड्स में कर देते हैं। मार्केटिंग में इंटर्न्स जो कॉपी ड्राफ्ट्स लिखते थे, एआई मल्टीपल वर्जन्स इंस्टेंटली जनरेट कर देता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में जूनियर डेवलपर्स जो बेसिक बग्स फिक्स करते थे, एआई असिस्टेड कोडिंग टूल्स उनसे फास्टर सजेशंस दे रहे हैं। ये एआई विल रिप्लेस एवरीवन वाली ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये ज़्यादा सटल है। एआई सबसे पहले वो काम ले रहा है जो लर्निंग फेज में होता था, और यही डेंजरस पार्ट है। पब्लिक नैरेटिव क्या है? एआई रेपिटेटिव जॉब्स रिप्लेस करेगा, क्रिएटिव जॉब्स सेफ हैं, हम अडैप्ट कर लेंगे। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एआई रेपिटेटिव जॉब्स ले रहा है, यस, लेकिन एंट्री लेवल जॉब्स मोस्टली रेपिटेटिव ही होती थीं। और आयरनी देखो, सीनियर रोल्स सेफ हैं क्योंकि उनमें जजमेंट चाहिए, जूनियर रोल्स अनसेफ हैं क्योंकि उनमें रेपिटेशन ज़्यादा है। मतलब सिस्टम फ्यूचर लीडर्स को हायर ही कम करेगा। पाइपलाइन श्रिंक हो रही है। थोड़ा अनकंफर्टेबल मैथ देखते हैं। कंपनी ए के पास 100 एम्प्लॉयज़ थे, 20 सीनियर, 30 मिड लेवल, 50 एंट्री लेवल। एआई टूल्स अडॉप्ट करने के बाद क्या होता है? एंट्री लेवल का काम 40% रिड्यूस हो गया। कंपनी डिसाइड करती है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग 10 न्यू ग्रेजुएट्स दिस ईयर, हायर 2। सेम आउटपुट, लोअर कॉस्ट। अब 5 साल बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मिड लेवल रोल्स के लिए इंटरनल कैंडिडेट्स कम है क्योंकि एंट्री लेवल हायरिंग ही कम हुई थी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अप, लॉन्ग टर्म स्किल पाइपलाइन वीक। लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स के एरा में कौन लॉन्ग टर्म सोचता है? एक और लेयर है। कंपनीज ओपनली नहीं बोलती वी रिप्लेस जूनियर्स विद एआई। वो बोलती हैं हायरिंग फ्रीज, एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन, लीन टीम्स। लैंग्वेज पोलाइट है, इम्पैक्ट ब्रूटल। ग्रेजुएट को लगता है मार्केट टाइट है, एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एंट्री लेवल रोल्स श्रिंक हो रहे हैं तो फ्रेशर्स कहां जाएंगे? 3 पैटर्न्स ऑलरेडी विजिबल हैं। फर्स्ट, गिगिफिकेशन। इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एनालिस्ट रोल, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड, नो स्टेबिलिटी। सेकेंड, ओवर क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। थर्ड, शैडो वर्क। कंपनी सीनियर एम्प्लॉयज को एआई टूल्स के साथ एम्पावर कर देती हैं,
एक सीनियर जो पहले 3 जूनियर्स को सुपरवाइज करता था, अब खुद एआई के थ्रू सेम आउटपुट जनरेट कर लेता है। रिजल्ट, जूनियर्स की नीड कम। जूनियर्स की नीड कम। यह सिर्फ इंडिया या यूएस का इशू नहीं है, ग्लोबली पैटर्न सेम है। ऑब्जर्वेशनल, नॉट जजमेंटल, सीरियस बट नॉट हैवी, कॉन्फिडेंट इनफ दैट द व्यूअर ट्रस्ट्स यू, क्वाइट इनफ दैट दे लीन इन। AI is replacing entry-level jobs faster than you think. रात के 2:17 एक 22 साल का ग्रेजुएट अपना लैपटॉप बंद करता है। रेज्यूमे 143 बार भेज चुका है। रिप्लाई 2, इंटरव्यू 0। उसका कंक्लूजन सिंपल है, मार्केट स्लो है, कंपटीशन ज़्यादा है, शायद मेरी स्किल्स इनफ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, शायद वो जॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे किसी ने बताया ही नहीं। पिछले 50 सालों में एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट था, स्कूल जाओ, डिग्री लो, एंट्री लेवल जॉब मिलेगी, वहां से लैडर चढ़ो। ये मॉडल प्रिडिक्टेबल था, इम्परफेक्ट था बट स्टेबल था। अब जो शिफ्ट हो रहा है वो लैडर को क्वाइटली रिमूव कर रहा है और सबसे पहले जो स्टेप डिसअपीयर हो रहा है वो है एंट्री लेवल। ये वीडियो अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये एआई हाइप या फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। एंट्री लेवल जॉब्स का एक्चुअल रोल क्या था? कंपनीज एंट्री लेवल हायर्स को क्यों रखती थीं? 3 रीजंस: चीप लेबर, ट्रेनेबल टैलेंट, फ्यूचर पाइपलाइन। एक ग्रेजुएट आता था, उसे रेपिटेटिव टास्क दिए जाते थे, डेटा क्लीन करना, रिपोर्ट्स बनाना, कस्टमर ईमेल्स रिप्लाई करना, बेसिक कोडिंग फिक्सेस, स्प्रेडशीट मेंटेन करना। वो स्लो होता था, मिस्टेक्स करता था, लेकिन कंपनी इन्वेस्ट करती थी क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो मिड लेवल बनेगा, फिर सीनियर बनेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल था। अब यहाँ एआई एंटर करता है और ये मॉडल का मैथ ब्रेक कर देता है। इमेजिन एक बेसिक टास्क, 500 कस्टमर ईमेल्स पर डे। पहले क्या होता था? टीम ऑफ 4 फ्रेशर्स, ईच अर्निंग में बी 4 to 6 lakh rupees per year equivalent globally in local currency. Training cost, HR cost, manager supervision. Total annual cost easily crosses 30 to 40 lakh rupees including overheads in India context या globally hundreds of thousands of dollars. अब AI क्या करता है? One system, trained once, replies instantly, 24/7, no sick leave, no promotion expectation. Cost? Fraction. अब CEO के लिए डिसीजन इमोशनल नहीं होता, वो स्प्रेडशीट देखता है और स्प्रेडशीट में AI जीत रहा है। ये सिर्फ कस्टमर सपोर्ट नहीं है। लॉ फर्म्स में जूनियर एसोसिएट्स जो रिसर्च करते थे, AI लीगल रिसर्च टूल्स उनका 60 to 70% काम सेकंड्स में कर देते हैं। मार्केटिंग में इंटर्न्स जो कॉपी ड्राफ्ट्स लिखते थे, AI मल्टीपल वर्जन्स इंस्टेंटली जनरेट कर देता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में जूनियर डेवलपर्स जो बेसिक बग्स फिक्स करते थे, AI असिस्टेड कोडिंग टूल्स उनसे फास्टर सजेशंस दे रहे हैं। ये AI विल रिप्लेस एवरीवन वाली ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये ज़्यादा सटल है। AI सबसे पहले वो काम ले रहा है जो लर्निंग फेज में होता था, और यही डेंजरस पार्ट है। पब्लिक नैरेटिव क्या है? AI रेपिटेटिव जॉब्स रिप्लेस करेगा, क्रिएटिव जॉब्स सेफ हैं, हम अडैप्ट कर लेंगे। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। AI रेपिटेटिव जॉब्स ले रहा है, यस, लेकिन एंट्री लेवल जॉब्स मोस्टली रेपिटेटिव ही होती थीं। और आयरनी देखो, सीनियर रोल्स सेफ हैं क्योंकि उनमें जजमेंट चाहिए, जूनियर रोल्स अनसेफ हैं क्योंकि उनमें रेपिटेशन ज़्यादा है। मतलब सिस्टम फ्यूचर लीडर्स को हायर ही कम करेगा। पाइपलाइन श्रिंक हो रही है। थोड़ा अनकंफर्टेबल मैथ देखते हैं। कंपनी ए के पास 100 एम्प्लॉयज़ थे, 20 सीनियर, 30 मिड लेवल, 50 एंट्री लेवल। AI टूल्स अडाप्ट करने के बाद क्या होता है? एंट्री लेवल का काम 40% रिड्यूस हो गया। कंपनी डिसाइड करती है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग 10 न्यू ग्रेजुएट्स दिस ईयर, हायर 2। सेम आउटपुट, लोअर कॉस्ट। अब 5 साल बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मिड लेवल रोल्स के लिए इंटरनल कैंडिडेट्स कम है क्योंकि एंट्री लेवल हायरिंग ही कम हुई थी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अप, लॉन्ग टर्म स्किल पाइपलाइन वीक। लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स के एरा में कौन लॉन्ग टर्म सोचता है? एक और लेयर है। कंपनीज ओपनली नहीं बोलती वी रिप्लेस जूनियर्स विद AI। वो बोलती हैं हायरिंग फ्रीज, एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन, लीन टीम्स। लैंग्वेज पोलाइट है, इम्पैक्ट ब्रूटल। ग्रेजुएट को लगता है मार्केट टाइट है, एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है।
अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर एंट्री लेवल रोल्स श्रिंक हो रहे हैं तो फ्रेशर्स कहाँ जाएंगे? 3 पैटर्न्स ऑलरेडी विजिबल हैं। फर्स्ट, गिगिफिकेशन। इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एनालिस्ट रोल, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड, नो स्टेबिलिटी। सेकेंड, ओवर क्वालिफिकेशन। मास्टर्स डिग्री होल्डर्स अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। थर्ड, शैडो वर्क। कंपनी सीनियर एम्प्लॉयज़ को एआई टूल्स के साथ एम्पावर कर देती हैं। एक सीनियर जो पहले 3 जूनियर्स को सुपरवाइज करता था, अब खुद एआई के थ्रू सेम आउटपुट जनरेट कर लेता है। रिजल्ट, जूनियर्स की नीड कम। ये सिर्फ इंडिया या यूएस का इशू नहीं है, ग्लोबली पैटर्न सेम है। एंट्री लेवल टेक हायरिंग स्लोडाउन नोटिसेबल है। फाइनेंस फर्म्स ऑटोमेशन पुश कर रहे हैं, कंसल्टिंग फर्म्स एआई को पायलट्स डिप्लॉय कर रहे हैं, इवन मीडिया हाउसेस इंटर्न जर्नल